Evaluate without multiplying directly. 105 multiply 102. 105 और 102 में कितने का डिफरेंस होता है? 3 का। 3 का हाफ क्या होता है? 1.5। 1.5 इज ए डिफ़िकल्ट नंबर। जब पॉइंट आ जाता है तो बच्चे कहते हैं सर पॉइंट से चालू, पॉइंट से तो हमें बहुत डर लगता है। तो पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे? 105 को लिख लेंगे 100 प्लस 5 और 102 को लिख लेंगे 100 प्लस 2। फिर इसके बाद क्या होगा? अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग जाएगी। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, वेयर x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। तो जो x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, अब जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी है इसमें हम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 इंटू 2। अब हमें 100 का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 100 में 1 क्या कितनी जीरो होती है? 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो 100 के स्क्वायर में 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी? 4। तो 1 के बाद 4 जीरो आने वाले नंबर को क्या रीड करते हैं? 10,000। तो 100 का स्क्वायर क्या आएगा? 10,000 प्लस 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट स्टेप 10,000 सेम प्लस सेम 7 इंटू 100 क्या होता है? 700 प्लस 10। फिर नेक्स्ट स्टेप 10,000 सेम 700 प्लस 10 क्या होता है? 710। अब 10,000 और 710 को हम अलग से रफ पेज पे प्लस कर लेंगे। तो फिर क्या आएगा हमारा आंसर? 10,710 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और 105 102 की सिंपल तरीके से ये मल्टीप्लाई करके आपने आंसर चेक करना है ठीक है या गलत। तो सिंपल तरीके से भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 10,710 ही आएगा। सेकंड सम 92 इंटू 88, और 92 और 88 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 92 और 88 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 4 का हाफ क्या होता है? 2। 2 इज इवन नंबर। 2 तो बड़ा आसान नंबर है। बड़े नंबर में से 2 माइनस कर देंगे और छोटे में से 2 प्लस कर देंगे। 92 में से 2 माइनस करना भी आसान है, 88 में 2 प्लस करना भी आसान है। ये तो बहुत ही आसान है सर। 92 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90। 88 में जब 2 प्लस करेंगे क्या आएगा? 90। तो अब 92 को हम लिख लेंगे 90 प्लस 2, 88 को लिख लेंगे 90 माइनस 2। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा इससे फिर आपके लिए। तो हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वेर a इज इक्वल टू 90, b इक्वल टू 2। अब सब कुछ आसान हो गया, बस अब आपने 90 का स्केयर करना है और 2 का स्केयर करना है। 90 का स्केयर हम कैसे करेंगे? 9 का स्केयर 81। 90 में 9 के कितनी जीरो होती हैं? 1। तो 90 के स्केयर में 81 कितनी जीरो आएंगी? 2। तो 90 का स्केयर क्या आएगा अब हमारे पास? 8,100 माइनस 2 का स्केयर मीन्स 2 इंटू 2। तो 2 का स्केयर क्या आएगा? 4। अब 8,100 में से 4 अलग से हम माइनस कर लेंगे रफ पेज पे। तो 8,104 में से जब 4 माइनस करेंगे रफ पेज पे तो क्या आएगा? 8096 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और 92 और 88 की सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके ये आंसर चेक कर सकते हो। फिर भी क्या आंसर आएगा? 8096 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। Evaluate without multiplying directly.
104 इंटू 96। 104 और 96 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 8 क्या है? इवन नंबर। और 8 का हाफ क्या होता है? 4। अगर ओड नंबर का डिफरेंस होता तो ये आइडेंटिटी नहीं लगती, क्योंकि ओड का हाफ करना बहुत मुश्किल होता है। 8 का हाफ तो 4 होता है। अगर एज एग्जांपल अगर डिफरेंस 7 का होता और 7 का हाफ तो 3.5 होता है। 3.5 तो बहुत डिफिकल्ट नंबर है, लेकिन इसमें डिफरेंस 8 का है और 8 का हाफ क्या होता है? 4। 4 इजी नंबर है, तो बड़े नंबर में 4 माइनस कर देंगे और छोटे नंबर में 4 प्लस कर देंगे। 104 में से जब 4 माइनस करेंगे क्या आएगा? 100। और 96 में जब 4 प्लस करेंगे जब भी क्या आएगा? 100। तो इसलिए हम 104 को 100 प्लस 4 लिख लेंगे और 96 को क्या लिख लेंगे? 100 माइनस 4, ताकि अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग सके। अलजेब्रा की कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वेयर a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 4। तो 100 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। 100 का स्केयर हम कैसे करेंगे? 1 का स्केयर क्या होता है? 1। और 100 में 1 के बाद कितनी जीरो होती है? 2। 2 इंटू 2 4। तो 1 के बाद क्या चीज़ कितनी जीरो आएंगी? 4। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? 10,000। और 4 का स्केयर 16। और 10,000 में से हमें 16 माइनस करना है। अगर आपको माइनस करने में डिफ़िकल्टी आती है तो आप रफ पे माइनस कर सकते हैं। और 10,000 में से जब 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9984। आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। सेकंड पार्ट 103 इंटू 107। इस 103 और 107 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। और 4 क्या है? इवन नंबर है। 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो छोटे नंबर में 2 प्लस कर देंगे और बड़े नंबर में 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 103 छोटा नंबर है, तो 103 में जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 105। अब 107 में से 2 माइनस करेंगे फिर भी क्या आएगा? 105। इसलिए हम 103 को लिख लेंगे 105 माइनस 2। 107 को लिख लेंगे 105 प्लस 2। फिर हमारे पास अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वेर a इक्वल टू 105, b इक्वल टू 2। तो क्या आएगा इसके बाद? 105 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर। और 105 का स्केयर करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। क्या तरीका है आसान? 5 का स्केयर 25 और 10 के बाद क्या आता है? 11। 10 के बाद क्या आता है? 11। 10 इंटू 11 110। तो इसलिए 105 का स्केयर क्या आएगा? 11,025 माइनस 2 का स्केयर 4। और 11,025 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11,021। इसको भी आप रफ पे अलग से माइनस कर सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।